अब ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसका नाम है अंतरकुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया। यस, नाम थोड़े अलग है, थोड़े से लंबे भी लग सकते हैं, नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा। कोशिश करते हैं एक्टिविटीज़ पे फोकस करने का और एक्टिविटीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक इनकलकेट करने का कोशिश करेंगे समझने की। फर्स्ट हम करने जा रहे हैं अंतरकुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया और नेक्स्ट इसी का वेरिएशन करेंगे बाह्य कुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया और उसके बाद एक और एक्टिविटी देखने वाले हैं जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा और उसका भी वेरिएशन दूसरा भी करेंगे। यानी वैसे देखा जाए तो टोटल 5 एक्टिविटी आज यहाँ पर बन रही है। फर्स्ट तो वार्म अप एक्टिविटी हमने की और सेकंड जो 2 मेजर एक्टिविटी करने वाले हैं उसके भी एक एक वेरिएशन बनने वाले हैं, तो वो टोटल 4 हो गए और वार्म अप एक्टिविटी 5। तो ऐसे टोटल 5 एक्टिविटीज़ हम आज अपने गट हेल्थ के लिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, गैस्ट्रिक फायर इम्प्रूव करने के लिए देखने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो इसका लाभ तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हो ही रहा है, क्योंकि आज हम मेजरली फोकस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, गट हेल्थ के ऊपर, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट और भी कई जगह पर होगा। जैसे कि लिवर के लिए ये क्रिया बेनिफिशियल है, स्प्लीन के लिए ये क्रिया बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है पैनक्रियाज के लिए। अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या है भी तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर किसी को तकलीफ़ नहीं है तो हम अपने पैनक्रियाज को हेल्दी रख पाएंगे और डायबिटीज़ की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, हम हेल्थ पे ही रुकेंगे। पैनक्रियाज की, लीवर की, फैटी लीवर है भी तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर लीवर को कोई तकलीफ़ नहीं है तो हम किसी भी तकलीफ़ में लीवर को डालेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लीवर की स्ट्रेंथ, इफ़िशियंसी, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं थ्रू दीज एक्टिविटीज़। तो क्रिया ही तो 2 हम करने वाले हैं, लेकिन इसका लाभ बहुत जगह पर होने वाला है। लिवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, स्टमक के लिए, एब्डोमेन के लिए और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और आगे जाकर और भी बात करना चाहे तो इसका इम्पैक्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम पर यानी शौच संस्था पर भी पड़ता है। तो कुल मिला के ये जो एब्डोमिनल पार्ट है बॉडी का उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए इन सारी ऑर्गन्स के लिए ये स्ट्रेंथन और बैलेंस्ड और हार्मनी डेवलप करने की कोशिश ये सारी क्रियाएं करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये बोलना ज़रूरी था, इसका इम्पोर्टेंस, इसके लिए आप तो सुन ही रहे हैं, देख रहे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड भी देखे, सुने, समझे, क्योंकि जब तक उसको कोई बेनिफिट समझ में नहीं आएगा वो फोकस नहीं करेगा शायद। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करने वाले हैं जब तक हम प्रयोग करके ना देखें, जब तक रेगुलर प्रैक्टिस करके ना देखें, तब तक बिलीव नहीं करेंगे। तब तक एज अ साइंटिस्ट ही फोकस करने वाले हैं। साइंटिस्ट ना इस पक्ष में होता है ना उस पक्ष में, पहले प्रयोग करके देखेंगे, फिर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, कॉन्टेम्पलेशन हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अंतरकुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया। पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर अब सब मिलके इसको करने वाले हैं। तो अंतरकुंभक मंडूकासन के लिए हमें पहले वज्रासन में आना है, थंडरबोल्ट पोस्चर में आना है। अब ये क्रिया हम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठिए। 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो मन लगा कि ये क्रिया की जाए या फिर स्किप की जाए। और अगर मेंटली स्किप ही करनी है तो फिजिकली भी क्यों ना स्किप करे, तो छोड़ देते हैं क्रिया, ये दूसरा मार्ग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए हैं तो पहला मार्ग, बॉडी यहाँ पे है तो क्यों ना मन के साथ, फोकस के साथ ये क्रिया की जाए, पूरे मन से ये क्रिया की जाए, इस क्रिया को कॉन्कर किया जाए। तो पहली जो स्थिति है वो हमारे लिए होलिस्टिक है, ह्यूमेन है, कि शरीर के साथ मन भी इस क्रियाओं पर लगाया हुआ है। तो अब मैं ये क्रिया आपको करके दिखा रहा हूँ। अंतरकुंभक मंडूकासन ध्रुव क्रिया करने के लिए अब मैं वज्रासन में आऊँगा।
वज्रासन स्थिति में आना है, जैसे आपको कंफर्टेबली फील हो वैसे। थंडरबर्ड पोस्चर। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगूठे को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए चारों उंगलियों से अंगूठे को कवर करना है। इस तरह से फिस्ट बनानी है मुट्ठी। अब ये दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि केंद्र के दोनों साइड में रखने हैं, ऐसे नाभि केंद्र सेंटर में, यहां पर नेवल सेंटर के साइड में दोनों फिस्ट को रखा। अब इनहेलिंग थ्रू नोज अप टू स्टमक। यस, अब कोशिश करनी है कि सांस जो है पेट तक चली आए और सांसों से पेट फूल जाए। जितना आप फुला सकते हैं उतना, लेकिन ज़्यादा भी इनहेल करने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा भी पेट नहीं फुलाना है। जितनी कैपेसिटी है उससे 2 कदम पहले ही रुक जाना है। तो इनहेल किया थ्रू नोज, पेट थोड़ा बाहर निकलेगा क्योंकि सांसें हमने पेट में भरी है। अब इनहेल करने के बाद ब्रेथ को स्टमक में ही होल्ड करना है। पेट में होल्ड करने के बाद आगे की दिशा में ट्रंक को, टॉर्सो को बेंड करना है, मोड़ना है और उसी पोजीशन को होल्ड करते हुए सिर थोड़ा सा ऊपर रेज करना है और आंखें बंद करते हुए ध्यान देना है नाभि केंद्र पर, नेवल सेंटर पर या मणिपुर चक्र पर। यस, ध्यान बहुत ज़रूरी है। इस क्रिया का होल्ड करना, उस स्थिति में, उस अवस्था में रुकना ज़रूरी है और सांसों का पेट के अंदर रुकना और सांसों की वजह से और ये हाथों की वजह से पेट पर प्रेशर आना और उस प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो का मस्तिष्क की दिशा की तरफ बढ़ना ज़रूरी है एक इनिशियल लेवल पर। तो जैसे ही पेट पर प्रेशर आएगा, ब्लड फ्लो ऊपर की दिशा में बहेगा, पेट पर प्रेशर आएगा तो पेट को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ हार्ट और लंग्स को बेनिफिट होगा और साथ ही साथ ब्रेन को भी बेनिफिट होगा। और उसके बाद ग्लैंडुलर सिस्टम यानी ब्रेन में जो 3 मेजर ग्लैंड है, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, उन ग्लैंड्स को भी बेनिफिट होगा। और उसके बाद जैसे ही पिनियल ग्लैंड पर इम्पैक्ट होगा तो शायद जो ये पिनियल ग्लैंड का वाईफाई है वो कनेक्ट होने में मदद हो, जो स्पिरिचुअल वाईफाई है, जो स्पिरिचुअल एंटीना है या स्पिरिचुअल सैटेलाइट है, उसके साथ कनेक्ट होने में मदद हो। तो देखा जाए तो फिजिकल बेनिफिट तो है, फिजिकल बेनिफिट के लिए हम ये क्रिया तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट जाने अनजाने शायद इन चक्राओं पर भी इम्पैक्ट हो, ग्रंथियों पर भी इम्पैक्ट हो और शायद योगिक यात्रा जो है स्पिरिचुअलिटी की, उसमें भी गति मिले। तो ये शायद की संभावना है, बस शायद तक ही अभी रखेंगे क्योंकि हमने उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी तो हम बस फोकस कर रहे हैं फिजिकल बॉडी के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, गट हेल्थ के ऊपर। तो वज्रासन में आने के बाद आगे की क्रिया करनी कैसे है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हाथों की फिस्ट बनाते हुए दोनों हाथों को नाभि केंद्र के साइड में रखना है, इनहेल करना है नाक से, पेट में सांस भरनी है, आंखें बंद करते हुए आगे की तरफ ट्रंक को बेंड करना है, मोड़ना है, फॉरवर्ड बेंडिंग जितना बन पाए उतना। और अब बस सिर को ऊपर की दिशा में थोड़ा सा रेज करना है और इस पोजीशन को होल्ड करते हुए, सांसों को पेट में होल्ड करते हुए इस अवस्था को होल्ड करना है, इस अवस्था में रुकना है। इन द बिगिनिंग अप टू 5 काउंटिंग्स, 1 2 3 4 5। नाउ एक्सेल थ्रू नोज। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए इस पोजीशन को रिलीज करते हुए आंखें बंदी है, ऊपर उठना है और फिर से नॉर्मल स्थिति में आना है, वज्रासन स्थिति में। ब्रीथ नॉर्मली, सांस साधारण रूप से शुरू है। यस, और फिर से एक बार ये सेम क्रिया देखिए। अब मैं काउंटिंग नहीं करूँगा, बोलूँगा नहीं, बस ये क्रिया को करूँगा तो मेरा ध्यान बस इस क्रिया पर। आप ये जो सटल पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जो जो आपको समझ में आता है।
नाउ रिलैक्स। तो ये पूरी क्रिया मैंने आपको करके दिखाई, लेकिन जितना आपको समझ में आया है ग्रेजुअली आप इस क्रिया में एंटर कीजिए। परफेक्शन के बारे में छोड़ दीजिए, बस बॉडी कंफर्टेबल रहे और ज़्यादा एक्सट्रीम हम कुछ ना कर पाए, बस इतना ही ध्यान रखना है। धीरे धीरे कैपेसिटी में ग्रो होना है। शुरुआत में बेनिफिट नहीं हुआ तो भी कोई हर्ज नहीं, बस नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे अपने आप पर अपने कैपेसिटी को समझते हुए।